अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है वो बदनीति का शिकार है, वो किसी सूरत भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देगी। इस पर साहबज़ादा हामिद रज़ा ख़ान ने भी बहस की। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जाना थोड़ा सा मेरे लिए अभी मुश्किल है। जो मेहमान है हमारे साथ उनसे पूछेंगे क्या ट्रंप का आना एक फैक्टर होगा जो इमरान की रिहाई के लिए सहूलत फराहम कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है और उसके लिए बहुत बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और हुकूमत के लिए है कि 20 जनवरी वाशिंगटन अगर कुछ नहीं कहता तो फिर इमरान खान को पछताना पड़े। दोनों के लिए एक जैसा मौका है, अपॉर्चुनिटी अभी है, बाद में पछताना दोनों को भी पड़ सकता है या किसी एक को पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मामला जो स्पीकर के हवाले से आया, गुज़श्ता रोज़ हम शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने मोहसिन नकवी की उस डील की तफसील बताई, लेकिन स्पीकर ऑफिस के साथ रब्ता और उसका जवाब ना आना, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा पहले सुन लें, दिखाएगा जी। ये जो गुज़िश्ता 2-3 आयाम जो डेवलपमेंट्स हुई उससे जो है मायूसी फैल रही है। हुकूमत कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रहे हैं और ना कोई जवाब दे रहे हैं। मैंने खुद इसकी जानकारी के लिए आज कोशिश की कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक साहब है उनसे बात कर सकूं, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। कल उन्होंने अटेंड नहीं जारी कर दिया, वो भी सुन लें। या सादिक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। बानी पीटीआई ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई सीधी बात करें। पीटीआई जो सोशल मीडिया की बुनियाद में एक बड़ी जमात बनने का जो सफर उसने तय किया था, इसी सोशल मीडिया ने ही जो है वो उसका भट्ठा बैठाया है। जहाँ तक मुज़ाकरात सामने रखे, लेकिन उनके बयानात से लगता ये है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। 190 मिलियन इस फैसले के सजा व जजा की वजह से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, इमरान के रवैये में आमतौर पर फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी मुश्किल से आती है। जो बात कहते हैं उसके ऊपर अटक जाते हैं। पूरी जमात समझाती रहे, वो कहते नहीं मैंने जो कह दिया वही हरफ आखिर है। ऐसी क्या काया पलट हुई कि इमरान खान के रवैये में ये तब्दीली आ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं जी। हम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर आज जो पैगाम है बैरिस्टर गौर साहब का वो हमें रिसीव हुआ है, खान साहब का, लेकिन वो शायद पूरा बाहर नहीं आ सका। हमने दूसरी मीटिंग के अंदर जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग थी, हमने उस मीटिंग में हुकूमत से पूछा था कि आपके क्या मुतालबात हैं या आपकी क्या डिमांड्स हैं। हमने अपनी 2 डिमांड्स तो आपको बयान कर दी हैं। अच्छा, और वो इन अ वे इन राइटिंग शेप भी आ चुकी हैं। जो एलामिया पढ़ा गया था उस एलामिया के अंदर वो इन राइटिंग शेप में भी मौजूद हैं। बट स्टिल चलें, हुकूमत की तरफ से हमें यह क्लैरिफाई किया गया कि हमारे कोई मुतालबात नहीं हैं। जो आज इमरान खान साहब की तरफ से एक डायरेक्शन आई है कि आप ये 2 मुतालबात लिख के दे दें, उसमें साथ ये बात भी कही गई है कि हुकूमत से ने, जो मेरा नुक्ता नज़र था, जो मैंने गुज़श्ता रोज़ भी तमाम चैनल्स पर बयान किया, कि हुकूमत भी हमें लिख के दे कि उसकी कोई डिमांड नहीं है। देखें नदीम मलिक साहब, जब पहली मीटिंग हुई थी और मुज़ाकरात को तहरीरी शक्ल में लाने की मुतालबात को बात हुई थी, तो हमने उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसके बाद हमें खदशात हुए। मुज़ाकरात के बाद सर चंद घंटों के बाद ही मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव होगी एक बड़े मीडिया हाउस की तरफ से कि जनाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के किसी मेंबर ने यह बात कही है कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई की आपने बात की है। हालांकि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं वहाँ पे। मैंने उसको रिस्पॉन्स किया था कि इन कैमरा मीटिंग है, उसकी रिकॉर्डेड मीटिंग है, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो आप मंजर आम पर ले गए। हमने इमरान खान साहब या पोलिटिकल असीरान की जो रिहाई की बात की थी, हमने ये कहा था कि वो अपने मुकदमात को फेस करके अदालतों से ही बाहर आएंगे। हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हमें किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और मैंने उनसे बहरहाल उन्होंने अपना सोर्स तो मुझे बयान नहीं बात आप तहरीरी तौर पर देंगे तो उसके लिए आप पेशगी शर्त आयद कर रहे हैं कि हुकूमत भी हमें लिख के दे कि हमारी कोई शर्त नहीं है, ये पेशगी शर्त है या आप सबमिट कर रहे हैं? देखें नदीम मलिक साहब, देखें मेरी अर्ज सुने सर, क्या अगर हुकूमत ने इस वजह से मुज़ाकरात को रोका हुआ है या 4 दिन से एक ही बात कही जा रहे हैं बार बार कि ये लिख के नहीं दे रहे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लिख के क्या देना है। वो 2 लाइनर लिख के दे देंगे तो क्या हमारा इस्तेहकाक नहीं है कि अगर हमने हुकूमत से कोई चीज़ पूछी है तो फिर हुकूमत भी हमें लिख के दे? हुकूमत भी बताए डिमांड्स नहीं है, जैसा कि बच्चों वाली लड़ाई हो जाएगी। आपको पता है कि हुकूमत तो इस वक्त बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। नदीम मलिक साहब देखें सर, एक स्टेटेड सर मेरी सुने, एक स्टेटेड पॉलिसी जो जेल से भी आ गई, जिसके ऊपर हम तमाम लोग, जिन्हें मेरा ख्याल है कि हम आज तक अपनी को बात क्या है कि मैं तो पीछे नहीं हुआ किसी बात से। जब हमने 2 मुतालबात की बात कर दी, हुकूमत को डिटेल्स भी बता दी, उसकी निटिग्रिटीज भी डिस्कस हो गई, उसके बाद अगर ये जिद की गई थी तो ये बचगाना जिद तो हुकूमत की तरफ से थी ना सर, कि आप ये 2 लाइनर भी लिख के दें। हालांकि वो मुश्तरका एलामिया के अंदर वो 2 लाइनर ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और वो खुद इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ के सुनाए हैं। लेकिन अब अगर हुकूमत ये कहती है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है तो क्या सर हम फिर हमारी तरफ से तो कोई बचवाना बात नहीं है? बचगाना बात की इब्तिदा तो उस साइड से हुई थी। एक और बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं जी, कि खान साहब ने जो ये तीसरी मीटिंग की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर चले
ये तो क्लेमेंट थे कि वो ताकतवर लोग भी ऑन बोर्ड हैं, और उससे हट के भी ये कहा गया था कि फैसला साजी का इख्तियार हमारा है। मुलाकात 6 दिन के बावजूद नहीं करवाई जा सकी, कमिटमेंट के बावजूद। स्टिल अगर कमेटी मिल ले तो फिर उसमें एक बात और क्लैरिफाई कर दें, वो ये है कि तीसरी मीटिंग के बाद अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो शायद फिर चौथी मीटिंग की नौबत ना आए जी। मैं आपको ये अगली बात भी बता देता हूँ जी, ये दोबारा दोहरा दें। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं जी कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर हमारी मीटिंग होती है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ, तो इस मीटिंग के नतीजे में जुडिशल कमीशन का क़याम लाजिम है। अगर जुडिशल कमीशन कायम नहीं होता तो फिर चौथी मीटिंग शायद ना हो सके की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर चले, ये तो क्लेमेंट थे कि वो ताकतवर लोग भी ऑन बोर्ड हैं, और उससे हट के भी ये कहा गया था कि फैसला साजी का इख्तियार हमारा है। मुलाकात 6 दिन के बावजूद नहीं करवाई जा सकी, कमिटमेंट के बावजूद। स्टिल अगर कमेटी मिल ले तो फिर उसमें एक बात और क्लैरिफाई कर दें, वो ये है कि तीसरी मीटिंग के बाद जिस तरह हुकूमती कमेटी हीले बहानों से काम ले रही है और जिस तरह से बहाने तलाश किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।